अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हमना अवान। नाजरीन, कुछ लोग जुर्म तो करते हैं लेकिन कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुर्म करते हैं लेकिन कानून से बचने के लिए मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव एडवोकेट राना दिलावर अली। जी तो राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं आज के मौजू पे। अगर क्रिमिनल्स बैरून मुल्क भाग जाएं तो क्या किया जाए इस सूरत में? जी बिल्कुल, अगर कोई क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम्स करने के बाद बैरून मुल्क भाग जाते हैं तो इस सूरत में इंटरपोल की मदद से उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप कोर्ट से उनके अगेंस्ट पहले ऑर्डर गेन करेंगे, उस ऑर्डर के साथ FIR की कॉपी लगाएंगे, साथ एप्लीकेशन लिखेंगे, फर्दर किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद है वो या कोई उसकी तस्वीर या फर्दर कोई रिकॉर्ड मौजूद है वो साथ आप डिस्पैच करके अपने डिस्ट्रिक्ट के मुतलका DPO को सबमिट करवाएंगे। वहाँ से वो होम डिपार्टमेंट जाएगी, होम डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास, उसके बाद DG FIA के पास जाएगी, फाइनली वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफिस जाएगी जहाँ से नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा, फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगे। जी तो उसके इंटरपोल जो है वो एक गैर सियासी और गैर मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अपनी किसी किस्म की अरेस्ट करने के लिए कोई पुलिस नहीं है, इंफॉर्मेशन का काम करती है सिर्फ। उसके कुछ इंफॉर्मेशन के लिए एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, सिर्फ वो 1000 समथिंग हैं। इंटरपोल का जो हेड ऑफिस है वो लियोन में है। उसके अलावा 7 रीजनल ब्यूरोज़ हैं। उसके अलावा एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो हर कंट्री जो कि मेंबर है उसमें मौजूद है। जी सर, एक क्वेश्चन और, इंटरपोल के कितने मेंबर्स हैं? इंटरपोल के फ़िलहाल 194 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं और इसका जो प्रेसिडेंट है वो जनरल असेंबली से ही इलेक्ट किया। जी तो सर, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरपोल के जरिए क्रिमिनल्स को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, बेसिकली इंटरपोल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, ना ही ये किसी को गिरफ्तार करते हैं, ना ही कोई स्पेसिफिक पुलिस है जो कि ऑपरेट करती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यानी एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफिस से दूसरे नेशनल सेंट्रल ब्यूरो में जाती है। वो नोटिस जारी करते हैं जो कि नेक्स्ट कंट्री जो है वो उस पर फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, इंटरपोल किस किस्म की क्राइम्स की रोकथाम के लिए काम करता है? देखिए, इंटरपोल जो है वो तमाम किस्म के क्राइम्स की रोकथाम के लिए काम करता है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, या इसके अलावा साइबर क्राइम्स हैं या फर्दर जो कि हीनियस किस्म के केसेस हैं उनकी रोकथाम के लिए ये काम करता है। उसके अलावा जो इलाकाई छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उसमें इंटरफेयर ये बिल्कुल भी नहीं करता, या जो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उनकी रोकथाम के लिए भी ये काम करता है। सर, क्या आप हमें ये बताएंगे कि इंटरपोल के मेंबर्स को बैरून सफर ऑफिशियली ट्रैवल के लिए वीजा की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, ये 2009 से पहले तक तो ज़रूरत होती थी, लेकिन 2009 से ऑनवर्ड जो है वो इंटरपोल ने ट्रैवल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जारी करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। फिलहाल जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जी सर, इंटरपोल के अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? देखिए, इंटरपोल के ऑफिशियली जो वर्क्स हैं उनके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो जितने मेंबर ममालिक हैं वो म्यूचुअली कंट्रीब्यूशन से सब बियर करते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। सर, क्या इंटरपोल का मिसयूज भी हो सकता है? जी बिल्कुल, हो नहीं सकता। इंटरपोल का मिसयूज होता है। अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपोनेंट्स को जो है वो हैरेसमेंट करने के लिए इंटरपोल का मिसयूज करती हैं। उसके अलावा बिजनेसमैन्स को जो है वो हैरेसमेंट करने के लिए मिसयूज किया जाता है, या किसी को येलो की बजाय रेड नोटिस भेज दिया जाता है। इसलिए मुख्तलिफ तरीके से इंटरपोल का जो है वो मिसयूज वक्तन फवक्तन होता रहता है। बल्कि मल्टी मिलियन डॉलर डील्स जो फीफा से रिलेटेड हैं, या कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, या कि प्रेसिडेंसी की सीट के लिए बिडिंग से रिलेटेड हैं, इंटरपोल की
इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। जी तो नाजरीन, आपने इंटरपोल के बारे में लीगल लॉ फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव एडवोकेट राना दिलावर अली की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी होस्ट हमना अवान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।